क्यों ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा तो अमर है, ना मरती है ना मारी जा सकती है। जैसा कि भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 19 में कहते हैं, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। इस श्लोक का अर्थ है, जो यह सोचता है कि आत्मा मारता है या मारा जाता है वह नहीं जानते। आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। भगवान कृष्ण हमें आत्मा की अमरता और उसके हमेशा रहने के बारे में समझाते हैं। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों ही गलत हैं। आत्मा ना मारती है न मारी जाती है। गीता का ये संदेश आज भी उतना ही मायने रखता है। आत्मा का अमर होना हमें जिंदगी की सच्चाई समझने और आध्यात्मिकता को जगाने के लिए कहता है। चलिए इस सच्चाई के बारे में सोचते हैं और आत्मा की अनंतता को अपनी जिंदगी में लाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20, न जायते म्रियते व कदाचिनाय भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। मतलब ये शरीर खत्म हो सकता है पर आत्मा अमर है, सदा रहने वाली है। गीता का ये श्लोक हमें समझाता है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। ये सच्चाई हमें जिंदगी में अपना बैलेंस ढूंढने और शांति पाने में मदद करती है। सोचो जरा, आत्मा का ये सदा रहने वाला सच हमें जिंदगी की गहराई और उसके कभी ना खत्म होने को समझने का मौका देता है। चलो इस गहरे संदेश को अपनी जिंदगी में उतारें और आत्मा की अमरता को महसूस करें। इस श्लोक का महत्व हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मा की अमरता का यह संदेश हमें जीवन की अनंतता और उसकी गहराई को समझने में मदद करता है। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 21 पर बात करेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मजमव्यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, कैसे कोई उस आत्मा को मार सकता है जो ना पैदा होती है ना मरती है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इस श्लोक से हमें अपनी आत्मा की अनंत शक्ति का एहसास होता है। हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होती, वो तो हमेशा रहती है, अमर है। जो लोग इस बात को समझते हैं वो किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। गीता में ये मैसेज है कि हमें अपनी आत्मा की ताकत को समझकर जिंदगी को नए नजरिए से देखना चाहिए। जब हम जान लेंगे कि आत्मा हमेशा रहती है, तब हम हर मुश्किल में भी शांत और खुश रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस श्लोक के गहरे मतलब को समझें और अपनी आत्मा की शाश्वतता का अनुभव करें। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। इस श्लोक का संदेश हमें आत्मा की अनंतता और उसकी शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 22 की गहराई में जाएंगे। ये श्लोक कुछ यूं है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका सरल मतलब ये है कि जैसे कोई इंसान पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा मरने पर इस पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेती है। ये श्लोक हमें आत्मा की अमर प्रकृति की याद दिलाता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, अपनी यात्रा जारी रखती है। इस सच्चाई को समझने से हमें जीवन और मृत्यु को समान भाव से अपनाने में मदद मिलती है। आइए इस शाश्वत सत्य को अपने अंदर उतारें और इस ज्ञान में शांति पाएं कि हमारी आत्मा कालजयी और अविनाशी है। दोस्तों, अब हम साथ में भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे। चलिए श्लोक सुनते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि हमारी आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इस श्लोक में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा को कोई भी भौतिक ताकत छू भी नहीं सकती। आत्मा न कटती है, न जलती है, न गीली होती है, न सूखती है। ये बात हमारी आत्मा की अमर और अविनाशी प्रकृति के बारे में बताती है। चलिए इस गहरे सच को अपने जीवन में उतारते हैं और अपनी आत्मा की अनंत यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। इस ज्ञान से हम जीवन के हर पहलू को एक जैसे भाव से देखेंगे और अपने अंदर शांति पाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, हमारी आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस सत्य को जानकर हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति ला सकते हैं। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 24 के बारे में बात करेंगे। चलो श्लोक सुनते हैं। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। इसका आसान मतलब है कि हमारी आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है।
इसे ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। हमारी आत्मा हमेशा रहने वाली है, हर जगह मौजूद है, कभी नहीं बदलती, अचल है और सनातन है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि कोई भी भौतिक या प्राकृतिक शक्ति हमारी आत्मा को छू भी नहीं सकती। आत्मा का ये शाश्वत और अचल होना हमें जिंदगी में मजबूती और आत्मविश्वास देता है। तो दोस्तों, इस श्लोक का ज्ञान अपनी जिंदगी में लाओ और आत्मा की इस अनंत और अविनाशी प्रकृति को समझो। ये हमें जिंदगी के हर पहलू में मजबूती और शांति देगा। इस श्लोक का महत्व समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। आत्मा की इस अनंतता को जानकर हम जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं।